Students of class 1, today is a lovely day. Myself Anju Singh Rajput from Radiant Public School. During coronavirus lockdown in Bihar, our school started online classes on YouTube. So I am representing online classes of class 1st, subject mathematics. Here mathematics means गणित. बच्चे यहाँ पर मैथमेटिक्स का मतलब होता है गणित. और फिर लेट्स बिगिन. Chapter 1. Chapter name is numbers 1 to 100. Here numbers means संख्या या अंक. 1 means एक, 2 means से और 100 means 100. यहाँ नंबर्स 1 to 100 का मतलब होगा कि संख्या या अंक 1 से 100 तक. ठीक है. फिर हम आते हैं यहाँ पे लिखा है नंबर्स 1 to 50. नंबर्स 1 to 50 का मतलब होता है स्टूडेंट्स अंक 1 से 50 तक या संख्या 1 से 50 तक. 1 को हम 1 बोलते हैं, 2 को हम से बोलते हैं, 50 को हम 50 बोलते हैं और नंबर्स को हम अंक या संख्या बोलते हैं. मतलब कि संख्या 1 से 50 तक. फिर अपने यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग पर आते हैं. फिल इन द मिसिंग नंबर. फिल इन द मिसिंग नंबर. मिसिंग नंबर मतलब होता है स्टूडेंट्स जो अंक नहीं है, जो अंक नहीं दिया है या जो अंक गायब है उसको हम बोलते हैं मिसिंग नंबर. स्टूडेंट आई रिपीट माय टॉपिक अगेन कि मिसिंग नंबर का मतलब होता है जो अंक नहीं है, जो अंक नहीं दिया है उसको हम मिसिंग नंबर बोलते हैं. और फिल मतलब होता है भरना. यहाँ पर हमारा बॉक्स बना हुआ है. फिर हमारा बॉक्स में पहला लिखा है 1. फिर यहाँ पर एक आपको बॉक्स बना है. फिर यहाँ पर बॉक्स बना है. फिर बॉक्स बना लिखा है यहाँ पर 5. फिर बॉक्स बना है. फिर यहाँ पे बॉक्स बना है. फिर बॉक्स बना है. फिर बॉक्स बना लिखा है लास्ट में 10. 1 के बाद जो नहीं है उसको लिखेंगे. 1 के बाद क्या होता है स्टूडेंट? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 लिखा हुआ है तो जो 5 के बाद नहीं लिखा हुआ है उसको लिखेंगे. 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10. फिर यहाँ पर स्टूडेंट आना है. यहाँ पर 10 लिखा है. 10 के बाद फिर क्या होगा? 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद यहाँ पर 14 लिखा है. फिर 14 के बाद क्या नहीं लिखा है तो 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19 और 19 के बाद 20. वैसे ही आपका फिर आप इधर देखना इस बॉक्स में 20 के बाद यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, ये बॉक्स खाली है. तो अब स्टूडेंट कंफ्यूज मत करना. आप देखना कि 20 के बाद क्या होता है. 20 के बाद 21 होता है तो यहाँ पर आप लिखोगे 21. 21 के बाद यहाँ 22 लिखा हुआ है तो 22 के बाद क्या नहीं लिखा है भाई तो 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25 और 25 के बाद 26 यहाँ पर लिखा हुआ है तो 26 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे. अब 26 के बाद देखेंगे क्या होता है तो 26 के बाद क्या नहीं लिखा है तो 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29 और 29 के बाद 30. स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको मिसिंग नंबर्स के बारे में बताया. मिसिंग नंबर्स का मतलब होता है कि जो अंक नहीं है, जो अंक नहीं दिया है, जो अंक मिस है, जो अंक गायब है उसको हमको क्या करना है? भरना है. आप बस देखते जाना कि कहाँ पर कौन सा अंक है और कहाँ पे कौन सा अंक गायब है. मान लो यहाँ पर 22 लिखा हुआ है. 22 के बाद क्या गायब है भाई कि 22 के बाद 23 गायब है, 23 के बाद 24 गायब है, यहाँ पे 24 के बाद 25 गायब है, 26 है लेकिन 26 के बाद 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 नहीं है, फिर यहाँ पर 30 है. वैसे ही हम अपना सेकंड टॉपिक पे आएंगे. सेकंड जो हमारा हेडिंग्स है वो है फिल इन द मिसिंग नंबर. फिल इन द मिसिंग नंबर. फिल इन द मिसिंग नंबर का मतलब होता है स्टूडेंट जो अंक नहीं है या जो अंक नहीं दिया है. ठीक है. तो फिल मतलब भरना और जो अंक नहीं दिया है उसको क्या करना है? हमको भरना है. मान लो कि हम ये क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं. इसमें हमारा यहाँ पर लिखा है 9. 9 के बाद एक बॉक्स बना है जो खाली है. फिर दूसरा बॉक्स बना है वो भी खाली है. फिर उसके बाद लिखा है 12. फिर एक्स बॉक्स है उसके बाद वो भी खाली है. तो 9 के बाद भाई क्या होता है तो 9 के बाद 10, 10 के बाद 11. फिर यहाँ पे 12 है, 12 को ऐसे ही छोड़ दोगे. फिर 12 के बाद देखोगे क्या नहीं है तो 12 के बाद 13. उसके बाद कोई बॉक्स नहीं है तो फिर छोड़ दोगे. वैसे ही हम नीचे वाले फिर क्वेश्चंस पे आते हैं. वहाँ पे लिखा है 16. 16 के बाद 18 लिखा है. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे गौर फरमाना कि 16 के बाद 18 लिखा है. क्या लिखा है कि 16 के बाद 18. तो यहाँ पर 16 के बाद 18 कैसे हुआ भाई? 16 में एक जोड़ा तो 70 लेकिन 16 में 2 जोड़ा तब तो 18 हुआ. तो वैसे ही 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20. फिर 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22.
22 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। क्यों हम इसमें 2 जोड़े, इसके बाद वाला क्यों नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि 16 में 2 जोड़ा हुआ है, एक 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 16 में 2 ऐड करते हैं, 2 जोड़ते हैं तभी तो 18 होता है, फिर 18 में 2 जोड़ेंगे, जब 16 में 2 जोड़े हैं तो 18 में भी 2 जोड़ेंगे तो क्या हुआ 20, 20 में भी 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22, 22 में भी 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24। ऐसी स्टूडेंट आपको बाकी एग्जाम्पल्स भी करना है। जैसे कि यहाँ पर मान लो 46 है, 46 के बाद यहाँ पर एक बॉक्स बना, फिर लिखा है 48, फिर एक बॉक्स बना लिखा है 56। अब बताओ 46 के बाद क्या होगा, 46 के बाद यहाँ पर क्या नहीं है तो 47 नहीं है, तब तो 48 हुआ, 46 के बाद 47 नहीं है, 47 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 48, और 48 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 49, और फिर यहाँ पर हो गया आपको 50। टर्न द नेक्स्ट पेज एंड माई थर्ड हेडिंग इज read aloud and write the numbers for the number name. Read aloud and write the numbers for the number names. रीड मतलब होता है स्टूडेंट पढ़ना, अलाउड मतलब होता है जोर से, एंड मतलब होता है और, राइट मतलब होता है लिखना, नंबर्स मतलब होता है संख्याओं या अंकों, या नंबर नेम मतलब होता है यहाँ पर आपको अंकों का नाम। अंकों का नाम मतलब कि जोर से पढ़कर जो अंकों का नाम दिया है उसका अंक लिखना है। जैसे कि ONE 1 मीन्स एक, एक को हमको नंबर में लिखना है। वैसे ही TWO 2 मीन्स दो, दो को हम अंक में लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर अंक में लिखा है। THREE 3 मीन्स तीन, तीन को हमको अंक में लिखना है। FOUR 4 मीन्स चार, चार को हमको अंक में लिखना है। FIVE 5 मीन्स पाँच, पाँच को हमको अंक में लिखना है। SIX 6 मीन्स छः को हमको अंक में लिखना है। SEVEN 7 मीन्स सात, सात को हमको अंक में लिखना है। EIGHT 8 मीन्स आठ, आठ को हमको अंक में लिखना है। NINE 9 मीन्स नौ, नौ को हमको अंक में लिखना है। TEN 10 मीन्स 10 को हमको अंक में लिखना है। स्टूडेंट आपको इतना समझ में आ गया होगा कि नंबर नेम को हमको बोलते हैं अंकों का नाम। नंबर नेम मीन्स अंकों का नाम। अंकों का नाम हमको यहाँ पर लिखा है ONE, ये नंबर नेम है हमारा, अंकों का नाम है। और नंबर यहाँ पर ये एक, ये जो एक है 1 है, ये हमारा नंबर है, ये हमारा संख्या है, ये हमारा अंक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि रीड मतलब पढ़ना, अलाउड मतलब जोर से पढ़कर आपको घर पर ऐसे पढ़ना है। ELEVEN 11 मीन्स 11, 11 को आपको ऐसे लिखना है अंक में, 1 11। TWELVE 12 को हम क्या लिखते हैं 1 to 12, और 12 को हिंदी में बोलते हैं 12। यहाँ पर 12 हो गया और 12 को हम अंक में लिख दिए, 12 को 1 to 12 को हम कैसे लिखे अंक में लिख दिए स्टूडेंट। फिर ये आपको मैंने बता दिया कि नंबर नेम को अंकों का नाम बोलते हैं, नंबर्स मीन संख्या और अंक होता है। फिर हम आते हैं कुछ अपनी हेडिंग्स पे। यहाँ सम हेडिंग्स आर गिवन हियर, सम हेडिंग्स आर गिवन। क्लास 1 सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर नेम नंबर्स 1 to 100, चैप्टर 1 या नंबर्स 1 to 100। नंबर्स मीन्स संख्या या अंक, 1 मीन्स एक, 2 मीन्स से, एंड 100 मीन्स 100 तक, मतलब संख्या 1 से 100 तक यहाँ पर हमारा दिया है। फिर यहाँ पर सम पॉइंट्स, हियर सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स। सम पॉइंट्स का हिंदी होता है सम मतलब कुछ, पॉइंट्स मीन्स पॉइंट मतलब कुछ पॉइंट्स दिया है। यहाँ पे पहला पॉइंट है, आई एम कन्फ्यूज मत करना, इसलिए मैंने एक पॉइंट्स बनाया आपको कि आप इसको याद कर लोगे तो आप कभी भी गलती नहीं कर पाओगे स्टूडेंट। यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारा मिसिंग नंबर, MISSING मिसिंग, NUMBERS नंबर्स। मिसिंग नंबर्स मतलब होता है कि जो नंबर नहीं है या जो अंक नहीं दिया है, गायब है, उसको हम मिसिंग नंबर बोलते हैं। मैंने आपको हिंदी में इसलिए लिख कर दिया स्टूडेंट कि आप कभी कभार अगर आपके पेरेंट्स आपको हेल्प ना करें पढ़ाई में तो आप आराम से इसको पढ़कर खुद समझ सकते हो कि जो नंबर नहीं है या जो अंक नहीं दिया है, गायब है, उसको हम मिसिंग नंबर बोलते हैं। तो मान लो कि एग्जाम्पल है, 1 के बाद क्या भाई मिस है, तो 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद क्या मिस है 3 नहीं है, फिर 3 के बाद क्या नहीं है 4 नहीं है, 4 के बाद क्या नहीं है 5 नहीं है, और 5 के बाद क्या नहीं है 4 के बाद 5 है, लेकिन 5 के बाद क्या नहीं है 6 नहीं है, और 6 के बाद क्या नहीं है 7 नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल था। और सेकेंड हमारा है नंबर नेम। नंबर नेम का मतलब होता है कि अंकों का नाम।
नंबर मतलब अंक, नेम मतलब नाम, अंकों का नाम। एग्जाम्पल, हमारा नंबर नेम का एग्जाम्पल है FIFTYONE 51, second is SIXTEEN 16, and third is FORTYFIV 45. These are number name, ये हमारा नंबर का नाम है। So thank you students.